मनुस्मृति के प्रथम अध्याय फर्स्ट चैप्टर में 92 92 श्लोक तक हमने किया था। उसमें जो डिस्कशन था वो चार वर्णों की, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उनकी जो क्या प्रोफेशन है, क्या ड्यूटीज हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके बारे में चर्चा थी। आगे आज जो हम पढ़ेंगे उसमें शुरू के तो 6-7 श्लोक है ब्राह्मण की इम्पोर्टेंस, जो ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है। ध्यान रखिए जब हम श्लोकों को पढ़ें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्री कंसेप्ट नोशन में रहते हैं। मतलब जब हम ब्राह्मण समझते हैं, हम किसी शर्मा द्विवेदी त्रिवेदी आदि दिमाग में रखते हैं, उस दृष्टि से नहीं। मतलब आपके वर्ड, आपका जो, जब आप ब्राह्मण शब्द सुने, अब उस समय की क्या विचार देखिए, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, जो हाईली एजुकेटेड वर्ग है, तो वो, उनका स्थान दुनिया में ऊंचा है, सोसाइटी में। तो उसकी ग्लोरिफिकेशन है 7-8 श्लोक। उत्तमांगोद्भवा ज्येष्ठात् ब्राह्मणश्चैव धारणात् सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः। ब्राह्मणः धर्मतो प्रभु, वो अपने धर्म के कारण, वो अपनी वर्च्यूज के कारण, धर्म, ध्यान दीजिए, सर्वस्य एव अस्य सर्गस्य प्रभु, ये पूरे मानव सृष्टि का प्रभु है, लॉर्ड है। क्यों? दो रीजन। उत्तमांगोद्भवात् ज्येष्ठात् ब्राह्मणश्चैव धारणात्। एक तो उत्तमांग, मुख से पैदा हुआ, मुख मतलब मुख के साथ कंपैरिजन ज्ञान हेतु। और दूसरा है ब्रह्मणश्चैव धारणात्, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान है, और ज्ञान का रिपोजिटरी है, ज्ञान का वो भंडार है, ज्ञान उसी के पास ही स्टोर्ड होता है। दैट्स हाउ। दो कारणों से, एक तो मुख से कंपेयर किया गया, क्योंकि मुख में आपकी जो फेस है, जितने भी सेंसेस हैं जो ज्ञान को अक्वायर करने के लिए यूज होते हैं, वो सब आपके फेस में है। और ब्राह्मण को मुख के साथ यूज किया गया। और ब्रह्म, ब्रह्म यहाँ ज्ञान है, ईश्वर नहीं, है ना। ज्ञान की धारण, जो वो स्टोर करने के कारण ब्राह्मण ही है, तो जिसमें ज्ञान स्टोर होता है। आजकल तो बुक में भी मिल जाता है, कोई पढ़ा लिखा हो ना हो तो भी आप खुद पढ़ के कर लेंगे। अच्छा, सोचिए उन दिनों की बात, ब्राह्मण की इम्पोर्टेंस को आज हम वो उस रूप से, एक इंटेलेक्चुअल की, हर आज भी किसी भी सोसाइटी में हाईली एजुकेटेड, है ना, इंटेलेक्चुअल नॉलेजेबल व्यक्ति की आज भी सबसे ज्यादा सोसाइटी में सम्मान है, किसी भी सोसाइटी में। पर आप ये सोचिए कि 2000, 2500, 3000 साल पहले उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस था। क्यों था? उसका बहुत बड़ा कारण है कि ज्ञान को रिटेनर है वो। आपको ज्ञान चाहिए, आपको कुछ, कोई बुक्स तो नहीं होता था, रिटन फॉर्म में तो था नहीं कोई चीज, तो कोई ज्ञान कहाँ होता था? श्रुति में। वो याद रखता था। वो याद रखता था कौन? जो याद रखता था उसी को ब्राह्मण कहते थे। मतलब आपकी पूरी जो ज्ञान की ट्रेजरी है, उसकी जो स्टोर हाउस, वो ब्राह्मण होता था। आप पढ़े ना पढ़े उससे, पर आपकी सोसाइटी की पूरी जो क्रीम है वो उसी के पास है। इस कारण से वो श्रेष्ठ कहलाता था, प्रभु कहलाता था। तम ही स्वयंभू स्वादास्यात् तपस्तप्त्वादितो सृजत् हव्य कव्याभिवाह्याय सर्वस्यास्य च गुप्तये। तो कुछ थोड़ी पौराणिक स्टाइल में, मतलब माइथोलॉजिकल स्टाइल में भी ग्लोरीफाई किया। तम ही, उस ब्राह्मण को, स्वयंभू परमात्मा ने, स्वात आस्यात, आस्य कहते हैं मुंह, फेस, स्वमलक खुद, अपने ही मुंह से, तपस्तप्त्वा, बहुत तपस्या करके, आदितो सृजत,
मानव सृष्टि के आरंभ में उसको पैदा किया। और क्यों किया? सर्वस्यास्य, बाकी सब मनुष्यों के, देवताओं के, बाकियों के हव्य और कव्य को प्रिजर्व करने के लिए, गुप्त मतलब प्रिजर्व करना, अभिवाहाय मतलब कन्वे करना। हव्य क्या होता है? यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती हैं देवता के नाम पर, उसको हव्य कहते हैं। कव्य पितरों को, जो जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको जो ऑफरिंग दी जाती है उसको कव्य कहा जाता है। ये दोनों कार्य करने का काम किसका है? जैसे पिछले बार आपने पढ़ा, अध्ययनम अध्यापनम, ये 28वां श्लोक, 88 श्लोक में, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा, यज्ञ करना और कराना ये ब्राह्मण का काम है। तो यज्ञ कराते हैं मतलब देव पूजा है। जो भी आपकी मनुष्यों की जो नेचुरल नीड है, क्या, परमात्मा से अपने आप को जोड़ना और यज्ञादि कर्म करना, उसमें ब्राह्मण की रोल है। प्रीस्ट, एज ए प्रीस्ट, यहाँ ब्राह्मण का रोल इस श्लोक में एज ए प्रीस्ट बताया गया। बात समझ में आती? पिछले बार, पिछले श्लोक में वो ज्ञान को रिटेन करने का, है ना, रिजर्वेयर के रूप में बताया गया। इस श्लोक में बताया गया कि प्रीस्ट के रूप में उसका रोल था कि वो यज्ञ के द्वारा देवताओं को आहुति देता है, और पितरों को जो हम फ्यूनरल यज्ञ अंत्येष्टि वगैरह करते हैं, तो उसमें वो पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को भी आहुतियां या ऑफरिंग करते हैं। उसके नाते भी ब्राह्मण की श्रेष्ठ। यस्यास्त्येन सदाश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकशः कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः। जिस ब्राह्मण के मुंह के द्वारा, अर्थात जो वो मंत्र पाठ करते हैं, जो आहुतियां देते हैं, जो स्वाहा और स्वधा बोलते हैं, उसके द्वारा, त्रिदिवौकस कहते हैं देवताओं को। देवताएं हव्य को भोजन करते हैं, हव्य जो यज्ञ में डालने वाले आहुति को लेते हैं। कव्यानि चैव पितरः, और पितर कवियों को, जो पितरों के लिए जो दी जाती है, वो स्वीकार करते हैं। किम भूतम अधिकम तथा, और इससे ज्यादा और क्या सुपरियरिटी हो सकती है। ध्यान रखिए, जो रिलीजियस पार्ट है, कोई भी सोसाइटी में बहुत सारे एंगल होते हैं जो आजकल बहुत सारे सो कल्ड पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे कहिए या एक्सट्रीमली मॉडर्न लोग, जो उसको समझ नहीं पाते हैं रिलीजियन पार्ट, है ना। जैसे आप पॉलिटिक्स को कितनी भी गालियां दीजिए, सोसाइटी पॉलिटिक्स के बिना चल नहीं सकता। यू नीड पॉलिटिशियंस टू रन द कंट्री। और दुनिया में जहां जहां भी पॉलिटिशियन लोगों ने, पॉलिटिशियन के अलावा किसी और ने रूल किया, उनकी क्या बुरी हालत हुई, आपने अपने यूक्रेन में देखा, आप पाकिस्तान में देखा जब इमरान खान आया, जैसा व्यक्ति आया। सो यू नीड ए प्रॉपर पॉलिटिशियन टू रूल इट। पॉलिटिक्स इसी तरह, इसी तरह रिलीजियन को आप कितनी भी गालियां दीजिए, खराब कहिए, यू नीड रिलीजियन। रिलीजियन मतलब वो सुपर नेचुरल थिंग है जिसको आप गॉड कहते हैं। उसमें दुनिया भर के सुपरस्टिशन हो सकता है, उसमें दुनिया भर के और पाप क्राइम सब हो सकते हैं, ये जैसे पॉलिटिक्स में होता है। पर आम जनता, कॉमन मैन नीड समथिंग। आप कितनी भी एथिज्म फैला दो, कितनी लॉजिकल बात करो, कितनी साइंस की बात करो, एट द एंड ऑफ द डे आपको वो रिलीजियस, रिलीजन के साथ जुड़ना पड़ता है। इसीलिए देखेंगे, वो वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो, मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, जो साइंटिस्टों का काम है है ना, मोरली दे शुड बी एंटी रिलीजियन, बिकॉज रिलीजियन का जो सोच है और साइंस का जो सोच है बिल्कुल अपोजिट है ना। साइंस इज प्योरली लॉजिक, रैशनैलिटी, एंड रिलीजियस इज प्योरली इरेशनल, इलॉजिकल। पर ऐसा देखा गया 42 वेस्टर्न वर्ल्ड में 42-50% साइंटिस्ट रिलीजियस हैं।
वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वैसे ही एथिस्ट लोग ज्यादा हैं, पर ध्यान रखिए वेस्टर्न लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम है दुनिया में। और बाकी देशों में, अब जैसे भारत में साइंटिस्ट की आप काउंट करें, उसमें 80% साइंटिस्ट रिलीजियस मिलेंगे। तो वो तो साइंस क्या है कि एट द एंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। उनको कोई भगवान के रूप में किसी से कनेक्ट करना है। ठीक है, वो जब भगवान के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो मैनिपुलेटेड होते हैं, फिर लोग वहां फायदा उठाते हैं। देन दे नीड ए प्रीस्ट टू गाइड देम, टू हेल्प देम टू डू ऑल दोस थिंग्स। ये दुनिया में सब जगह है। तो यहाँ भी वो जो सोसाइटी का वो जो रिलीजियस पार्ट है, ऐसा उसको वो बताता है। आप उस एंगल से आपको सोचना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि किस हिंदुओं में सिर्फ पृष्ठ होते हैं। ऐसा कौन सा रिलीजन है जिसमें नहीं है? बुद्धिस्ट जैसा, सच कहिए, पूरे रिलीजियस स्पेक्ट्रम में जितने भी रिलीजन है, अगर कोई सबसे ज्यादा लॉजिक के बेस पर इवॉल्व हुआ रिलीजन था, वो था बुद्धिज्म। पर आज की बुद्धिज्म देखिए, आज छोड़िए, बुद्ध के 200-300 साल के बाद ही वहां पृष्ठ शिव हावी हो गया। कोई बुद्धिस्ट बिना ये जो तंत्र मंत्र रिचुअल के बिना वो नहीं बन सकता था। क्यों? आम लोग अंदर से एक एक कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल चीजों से कनेक्ट होना चाहते हैं। इवन वो पढ़े लिखे होने के बाद लॉजिकल माइंड बन भी जाए, तो भी वो सो कल्ड इलॉजिकल इरेशनल चीजों से भी कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग। और आम लोग तो साइंटिस्ट नहीं है, आम लोग तो वैसे ही कनेक्टेड रहते हैं। मतलब मेरा पॉइंट है कि आप रिलीजियन को सोसाइटी से परमानेंटली डिस्कार्ड नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, कितने भी वो सुपरस्टिशन से भरा हो, और दुनिया कितने भी साइंटिफिकली एडवांस्ड हो जाए, रिलीजियन को सोसाइटी से अलग करना मुश्किल है। अब जब रिलीजन होता है, रिलीजन क्या चीज है? गॉड से कनेक्ट करने के अलग अलग रास्ते हैं। देन यू नीड ए मीडिएटर एंड दैट इज प्रीस्ट। इसीलिए दुनिया के हर रिलीजन में प्रीस्ट का रोल मेन होता है, क्योंकि वो आपको गाइड करता है, वो आपको एडवाइस करता है, वो उसी के द्वारा आप करते हैं। आपको लगता है मेरे से कोई गलती हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, ही नोज द बेटर। दैट्स हाउ दुनिया में सब जगह प्रीस्ट होते हैं। ये पॉइंट है। बाकी तो वो तो ठीक है, साइंस मैं उस टॉपिक पर नहीं जा रहा हूं। मेरा टॉपिक है कि रिलीजन, दुनिया एथिस्ट लोग कुछ भी कर डाले, साइंटिस्ट कुछ भी कर डाले, रिलीजन इज नॉट गोइंग टू बी वैनिश्ड। तो ब्राह्मण की दूसरी जो श्रेष्ठता, वो सुपरियरिटी बताने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो उसका जो प्रीस्टशिप का काम है, वो जो यज्ञ करता है, उसके कारण देवताओं को हव्य मिलता है। जब आप यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में जो आहुति देते हैं, वो आहुति कहाँ जाती है? देवता मतलब जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, या परमात्मा के लिए आप अर्पित करते हैं। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणा स्मृताः। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा, तो जितने भी बने हुए हैं, क्रिएटेड थिंग्स, उनमें श्रेष्ठ प्राणी जो लिविंग बींग है, जिनमें जीवन है। मतलब भगवान ने तो पहाड़ पर्वत हवा पानी सब कुछ बनाया, पर उन बने हुए चीजों में एक्सीलेंट कौन होता है? जिनमें लाइफ है, जैसे पशु पक्षी इंसान, जिनमें जीवन है। प्राणी नाम बुद्धिजीविनः। और प्राणियों में श्रेष्ठ कौन है? प्राणी समझ में आया ना, सेंटिएंट। प्राणियों में सृष्टि है जो बुद्धि के द्वारा जीते हैं, जो अपना विजडम यूज करते हैं, जो जो अपनी इंटेलिजेंस यूज करते हैं, वो बेटर होते हैं। बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा। और जिनके पास बुद्धि है, ऐसी बहुत सारे एनिमल्स हैं, केवल इंसान नहीं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। आपके कुत्ते भी बहुत दिमाग बुद्धिमान होते हैं, वैसे और भी
वो एप्स भी होते हैं, एप्स क्या कहेंगे, ऐप ही कहेंगे ना, जो चिंपांजी टाइप के जो होते हैं, उनमें भी बहुत बुद्धि होती है। ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें कंपैरेटिवली बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझ रहता है। तो उन बुद्धिमान प्राणियों में भी इंसान श्रेष्ठ है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धि इंसानों में है। और नरेशो ब्राह्मण स्मृता, और इंसानों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ है? बिकॉज ऑफ द हाई हाई लेवल इंटेलिजेंस, है ना। मनुष्यों में जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है, जो लर्नड होता है, स्कॉलर होता है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। ये तो नेचुरल है दुनिया में, किसी भी सोसाइटी में। आप किसी गांव में जाओ, शहर में जाओ, आपके रिलेटिव्स में भी सिंपल सी बात है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कुछ भी हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज्यादा इंसाइक्लोपीडिया टाइप का हो, छोटा मोटा, बहुत सारे चीजों में ज्ञान हो, आपके रिलेटिव्स में भी आप उसको अलग से ट्रीट करते हो ना, ये जी, ये बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो ज्ञान की, धन की इतनी रेस्पेक्ट नहीं होता है। और धन तो सचमुच रेस्पेक्ट नहीं देता, धन के लिए डर के कारण रेस्पेक्ट होता है धनियों के प्रति, या लालच के कारण। धनियों के साथ ईर्ष्या होती है, जेलेसी। आपके रिलेटिव्स में भी जो धनी बन जाए उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, जेलेसी भरी पड़ी होती है। अगर रिलेटिव्स में कोई रिच बन जाए, और अगर उसमें कोई सम्मान करता है, तो बहुत सारा कारण होते हैं, उनमें लालच भी है, फायदा भी है। पर अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति है, उसमें जेलेसी वाले बहुत कम मिलेंगे। वह नेचुरल रेस्पेक्ट होता है। और पावरफुल आदमी के साथ भी वही है, पावरफुल आदमी से आप डरते हैं। कभी कभी रेस्पेक्ट भी होता है, बच्चे नॉर्मली जो बहुत पावरफुल होते हैं उनको भी रेस्पेक्ट करते हैं। पर जैसे आप बड़े हो जाते हो, फिर आप रेस्पेक्ट, आपका अंदर रेस्पेक्ट से डर रेस्पेक्ट में रूप में कन्वर्ट होता है। तो जो नेचुरल रेस्पेक्ट है वो ज्ञानियों के प्रति होता है, ये नेचुरल है। वो हमारे फैमिली में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, रिलेटिव्स में भी हो सकता है। तो इसीलिए जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण शब्द का ध्यान रखिए, जो ज्ञानी है ना, इंटेलिजेंट, लर्नर, स्कॉलर। दोबारा रिपीट कर दो, ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ज्ञान, जानाति इति ब्राह्मण, ए पर्सन हु इज लर्नड, और हु नोज द, हु हैव्स द नॉलेज, और आप कह सकते हैं हु रिटेन्स द नॉलेज, स्टोर द नॉलेज। सब, वन ऑफ द बिग फैक्टर ब्राह्मणों के लिए रेस्पेक्ट था उन दिनों, ज्ञान। वो खुद ही किताब होते थे, दे आर द बुक्स। श्रुति थी ना, ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः, कृतबुद्धिषु कर्तारः, कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। एजुकेटेड लोगों में भी जो विद्वान, जो हाईली स्कॉलर होते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। और विद्वत्सु कृतबुद्धया, विद्वानों में भी जो कन्विंस्ड हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसकी क्लैरिटी जिसमें है। हर एजुकेटेड व्यक्ति में क्लैरिटी नहीं होती है। अर्जुन भी बहुत हाईली एजुकेटेड था, पर उसको भी हजारों क्वेश्चंस थे। युधिष्ठिर तो महाज्ञानी था, कितने कितने सारे ब्लंडर करते रहे, ब्लंडर करते रहे जानबूझ के नहीं, बिकॉज ऑफ डिलेमा, कंफ्यूजन। वो समझ नहीं पाए कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। बात समझ में आती है? जब उसको शकुनी के द्वारा इनविटेशन मिला जुआ खेलने के लिए, गैम्बलिंग करने के लिए, तो वो राजी हो गया। तो उसको साभी भाई और द्रौपदी सबने मना किया, ये जाल फेंक रहा है, मत जाइए। तो अब ये गैम्बलिंग की बुराई की गई कि ये गैम्बलिंग बड़ा बुरा होता है, अधर्म है। पर क्या है कि मुझे ताऊ जी, मतलब धृतराष्ट्र महाराज ने इनविटेशन दिया है, और अपने पितरों का, अपने बड़े लोगों का, राजाओं का, पिता ताऊ समान लोगों का आज्ञा पालन भी धर्म है। तो मैं उनकी आज्ञा, उन्होंने मुझे अगर ये इनविटेशन दिया है, तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। सो वो
अपने ताऊ जी की आज्ञा का पालन करना भी धर्म है, जुआ खेलना अधर्म है। इन दोनों में वो क्लैरिटी नहीं आ पाई कि ताऊ जी की हर ऑर्डर, पिता का हर आदेश ऑर्डर नहीं होता। वो कृष्ण जैसा व्यक्ति होता है जो उनको क्लैरिफिकेशन देता है। ये जो डिलेमा है, हम सब इसी डिलेमा में पड़े। तब काम आता है आपकी विद्या के विद्या भी काम नहीं आती है, आती है आपकी विद्या के द्वारा ग्रो किया गया, डेवलप किया गया आपकी विजडम, बुद्धि, कृत बुद्धि। तो वो जो इंटेलेक्चुअल्स लोगों में भी, लर्नड लोगों में, विद्वत्सु विद्वानों में भी जो कृत बुद्धि है, जिसकी ये कन्विक्शन है कि क्या सही है क्या गलत है, कृत बुद्धि, वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। और कृत बुद्धियों में कृत बुद्धिषु कर्तारः। और जो, ठीक है, आपको तो क्लैरिटी हो गई कि क्या सही है गलत है, फिर उस, वो तो सिर्फ आपके दिमाग में हुआ ना, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी कंडक्ट में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को बोला, सोशियोलॉजी पर आपको लिबरेशन, ये जो जैसे आजकल मूवमेंट चलता है ना, ये लिबरल लोगों का मोस्ट ऑफ प्रोफेसर होते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ दैट, ये सारे जो हाईली जो प्रोफेसर्स हैं, जो लिबरल सोच वाले हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को करते हैं, वो किसी भी कंजर्वेटिव स्पीकर को बोलने नहीं देते। उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहीं तक है जो उनकी सोच से मैच करने वाला व्यक्ति हो। वो हर स्टूडेंट को डिस्करेज करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, यूनिवर्सिटीज में हो, बाहर हो, दुनिया में। जो कंजर्वेटिव विचार रखता है, मतलब जो एंटी लिबरल सोच रखता है, उनके सोच से अलग रखता है, वो हर स्कॉलर को नौकरी नहीं देते हैं, जॉब नहीं देते हैं जो उनके खिलाफ विचार रखता है। वो किसी सेमिनार में, वर्कशॉप में जहां उनकी चलती हो, अगर वो प्रिजाइड कर रहे हो, वो पूरी कोशिश करते हैं जो उनके उनके विचार के अलग विचार रखने वाले लोग हैं उनको बोलने का ना मिले। पर स्टिल जब उनको बोलने में कोई रोके तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये जो, आपको तो पता है कि क्या सही है गलत है, पर आपकी बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं करता। जो लोग करता रह, आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, बुद्धि है, उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ लोग कौन है? करता रह। करता रह, जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, करने वाले, परफॉर्मर, जो उसको परफॉर्म करते हैं। और कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः, और उन करने वालों में भी, करना क्या करना, धर्म, यहाँ धर्माधर्म की बात हो रही है। धर्म को पालने वालों में भी श्रेष्ठ कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। यहाँ ब्रह्म को जानने का मतलब ईश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को जानने वाला। तो परमात्मा को जानने वाला सर्वश्रेष्ठ है। वो किसमें? वो ब्राह्मणों में। तो ये जो पूरी सीरीज बताई कि क्रिएचर में से लिविंग बींग बेटर है, लिविंग बींग में से इंसान, बुद्धि, जिनके पास बुद्धि है वो बेटर है, बुद्धि को यूज करने वालों में ह्यूमन बींग बेटर है, ह्यूमन बींग में ब्राह्मण बेटर है, ब्राह्मणों में हाईली स्कॉलर बेटर हैं, स्कॉलर्स में से जिनमें विवेक शक्ति है कि क्या सही है गलत है, क्या करना नहीं करना, वो बेटर है। उन लोगों में जो उसको इम्प्लीमेंट करता है, करता रह, परफॉर्म करते हैं, वो बेटर हैं। और उनमें भी जो ब्रह्मवेदी, जो ईश्वर को, परमात्मा को जान लेता है, वो सबसे बेस्ट है। उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती, सही धर्मार्थम उत्पन्नो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति मानो धर्म का एक पर्सोनिफिकेशन है। मूर्ति समझते हैं, फॉर्म, जैसे वाल्मीकि रामायण में पढ़ते थे ना, पता है, राम ओ राम ही साक्षात
धर्म विग्रह, मानो धर्म का पर्सोनिफिकेशन है राम। इसी तरह यहाँ कहते हैं ब्राह्मण जो है वो धर्म की मूर्ति है, धर्म का फॉर्म है, पर्सोनिफाइड फॉर्म है ब्राह्मण। धर्म क्या है ये समझना है, जानना है, तो ब्राह्मण के चरित्र देखना जरूरी है। सही धर्मार्थम उत्पन्न, ब्राह्मण की पैदाइशी उत्पत्ति ही धर्म के लिए ही किया गया। ब्रह्म भूयाय कल्पते, और वो ब्राह्मण आगे जाकर ब्रह्म भूय, भूय मतलब ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान के लिए वो काम करता है। ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्याम अधिजायते, ईश्वर सर्वभूतानां धर्म कोशस्य गुप्तये। तो ब्राह्मण पैदा होते ही, जायमान पैदा होते ही के इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जब आता है धरती पर, वो पृथिव्याम अधिजायते ही बिकम द मास्टर, वो लॉर्ड बन जाता है, मास्टर बन जाता है। ईश्वर सर्वभूतानाम, वो सभी प्राणियों का लॉर्ड, रूलर बन जाता है। धर्म कोशस्य गुप्त है, क्यों? धर्म रूपक जो ट्रेजरी है, धर्म कहते हैं वर्च्यू, वर्च्यू रूपक जो ट्रेजरी है, ट्रेजर, उसका गार्ड करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए वो ब्राह्मण सभी प्राणियों में ईश्वर या लॉर्ड बन जाता है। ईश्वर मतलब ऐसा मत सोचिए कि कोई भगवान के, ईश्वर का मतलब रूल करने वाला, मास्टरी करने वाला या लॉर्डशिप करने वाला बन जाता है। सर्वम स्वम ब्राह्मणस्येदम, आप बोलिए मेरे पीछे पीछे, सर्वम स्वम ब्राह्मणस्येदम यत्किंचित जगति गतम श्रेष्ठेनाभिजनेनेदम सर्वं वै ब्राह्मणो हरते। ये संसार में जो कुछ भी है सब उस ब्राह्मण का है, इंटेलिजेंट स्कॉलर का है। उसकी जो श्रेष्ठता है, जो एक्सीलेंस है, बिकॉज ऑफ धर्म की पालन के कारण, और अभिजना जो उसकी नोबेल बर्थ है, सारे संसार का लॉर्ड होना, मास्टर होने के लिए ब्राह्मण ही समर्थ होता है। स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च, आनृशं स्यात् ब्राह्मणस्य भुंजते ही तरे जनः। जो कुछ भी ब्राह्मण भोगता है, एंजॉय करता है, स्वं वस्ते स्वं ददाति, जो कुछ भी वो रहता है वो सब उसी का अपना है। बाकी दूसरे लोग जो भोगते हैं या रहते हैं, वो सब ब्राह्मण की अनुशंस्य या कृपा के कारण करते हैं। मैं 3 4 5 लोग एक साथ करके फिर एक्सप्लेन कर लेंगे ना। तस्य कर्म विवेकार्थम शेषाणामनुपूर्वशः स्वायंभुव मनुर्धीमान् निदम शास्त्रमकल्पयत्। वो जो ब्राह्मण की इतनी ग्लोरिफिकेशन हुआ, उसकी जो सुपीरियरिटी की वर्णन हुई, उसी ब्राह्मण का कर्म विवेक के लिए, एक ब्राह्मण व्यक्ति का क्या कर्म है, मतलब क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, क्या उसको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस रेगुलेशन को लिए शेषाणाम अनुपूर्वशः, और जो बाकी वर्ण भी रहे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि, उन सब का भी क्या उनके ड्यूटीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उनके लिए वर्च्यूज है, क्या वर्च्यूज नहीं है, इन सब चीजों के लिए स्वयंभुव मनोर्धीमान, वो धीमान, बुद्धिमान, ज्ञानी, विद्वान स्वयंभुव मनु ने इदम शास्त्र अकल्पयत, इस शास्त्र की रचना की। अब ब्राह्मणों की 8 10 श्लोकों में जो भी आपने ग्लोरिफिकेशन सुनी, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो वो उन्हीं ब्राह्मणों के लिए, उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, और बाकी तीनों वर्णों का भी ये जो धर्मशास्त्र लिखा गया है स्वयंभव मनु ने इसीलिए लिखा। विदुषा ब्राह्मणे नेद मध्ये तव्यम प्रयत्नतः
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम सम्यक न्यायेन केनचित्। और वो जो विद्वान ब्राह्मण, उसको ये जो शास्त्र मनुस्मृति है प्रयत्नतः अध्येतव्यम, बहुत डिलीजेंटली इसको पढ़ना चाहिए, बहुत केयरफुली, बहुत एफर्ट के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस धर्मशास्त्र को पढ़े। कौन? वो जो विद्वान ब्राह्मण है। और शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम, और अपने शिष्यों को भी पढ़ाएं, सम्यक अच्छी तरह पढ़ाएं। न अन्य न केनचित, और कोई इसको ना पढ़ाएं। अगर आप प्रॉपर लर्नड पर्सन नहीं है तो आप मनुस्मृति को पढ़ें, पर आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पढ़ाने के लिए आपको उतनी कैलिबरी चाहिए, उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप इसको जब कम्युनिकेट करें, वो कम्युनिकेशन में कोई मिस इंटरप्रिटेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो। इदम शास्त्रमधीयानो ब्राह्मणः संशित व्रतः मनोवाक् देह जैर्नित्यम कर्म दोषैर न लिप्यते। और यहाँ से 7-8 श्लोक है। इस मनुस्मृति को पढ़ने का क्या क्या फायदा है, क्यों पढ़ना चाहिए? ध्यान रखिए, हम अभी फर्स्ट चैप्टर में है, और फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। मेन टॉपिक तो सेकंड चैप्टर से ही शुरू होगी, पर खैर फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत नए नए ज्ञान मिला है। आपको सृष्टि प्रक्रिया का नया ज्ञान मिला, आपको 5 तरह के जो लाइफ होते हैं वो पता चला, बहुत सारी नई नई चीजें पता चली। पर स्टिल जो मेन मनुस्मृति है वो तो सेकंड चैप्टर से शुरू होगा। तो ये क्या कह रहे हैं अभी इंट्रोडक्शन में? इदम शास्त्र मधीयान, इस शास्त्र को पढ़ने वाला ब्राह्मण व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति संशित व्रत हो जाता है। वो उसकी जो व्रत है, व्रत मतलब उसकी जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो उसके लिए काम प्रिस्क्राइब किया गया है, वो उसको ठीक ठीक फंक्शन कर सकता है। मनो वाक देह, मनो मतलब माइंड, वाक मतलब वाणी ओरली, देह मतलब फिजिकली, मेंटल फिजिकल एंड ओरल, मानसिक वाचिक एंड शरीर के द्वारा जितने भी कर्म हम करते हैं, उन कर्मों के दोषों से, जो उसमें काम करते हुए जो उसमें गलतियां हो जाती है या गट होता है, उन सब से ना लिप्यते, फिर वो चिपकेगा नहीं। क्यों? मनुस्मृति पढ़ने के बाद आपके अंदर इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, इतनी क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा, तो जो भी आप मेंटली कुछ सोच रहे हो, फिजिकली कुछ कर रहे हो, या ओरली कुछ बोल रहे हो, उसमें कर्म दोष, दोष मतलब उसमें कोई फॉल्ट या कोई बुराई या खराबी नहीं आएगी। पुनाति पंक्तिम वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान् पृथिवीमपि चैवेमां कृत्स्नाम एकोपि सोरहति। वो पुनाति पंक्तिम, वो अपनी पंक्ति कंपनी, उसके साथ रहने वाले लोगों का भी उद्धार कर लेता है, पवित्र कर लेता है। वंश्यान, अपने खानदान का भी उद्धार कर लेता है। और इतना उद्धार की सप्त सप्त परावरान, 7 पीढ़ी पीछे का 7 पीढ़ी आगे का भी सुधार लेता है। मतलब 7 जनरेशन पहले का और 7 जनरेशन फ्यूचर का, उनका भी सुधार लेता है। पृथ्वीमपि चैवेमां कृत्स्नाम एकोपि सोरहति। और ये कृष्ण कहते हैं होल, पृथ्वी कहते हैं धरती, और इस पूरी धरती को, धरती पर वो अकेला राज करने की एबिलिटी रखता है। सर ये ग्लोरिफिकेशन है, ग्लोरिफिकेशन को ग्लोरी के रूप में लीजिए। मतलब जब कोई ग्लोरीफाई करता है तो थोड़ी अतिशयोक्ति अलंकार भी थोड़ी आ जाती है। पर ये क्या कह रहा है? शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, पुनाति पंक्तिम, वो अपनी कंपनी, साथ रहने वालों को भी पवित्र करता है। अब ये पंक्ति शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंक्ति शुद्ध हिंदी में जो आप जाएंगे ना, तो पंक्ति जो खाना खाते हैं,
लाइन में बैठ, जो क्यू है, क्यू, उसको पंक्ति बोलते हैं संस्कृत में। क्यू में या लाइन में बैठना। जैसे प्राचीन काल में लोग किसी के घर में इनवाइटेड होते थे ना, तो आजकल तो कोई कभी भी आता है, एक तो चेयर टेबल में बैठते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं। पहले रूल रेगुलेशन होते थे। शादी ब्याह में या कहीं भी आप इनवाइटेड होते थे तो सब बैठते थे, तो वेट करते थे जब पूरी इनवाइट, जो भी गांव के पड़ोस सब लोग आ जाएं, तो वो बैठते थे। जब पता चला कि अच्छा हर घर का व्यक्ति आ गया, अगर नहीं आया उसको जाकर पता किया जाता था, भाई क्यों नहीं आया, नहीं आया तो नहीं। फिर उसमें वो व्यक्ति नहीं आना चाहिए जिसको पनिशमेंट मिला हो गांव की तरफ से। कहते हैं ना हुक्का पानी बंद, किसी कारण से हुक्का पानी बंद तो मिडिएबल एज का रूल है, पर ये धर्मशास्त्र के रूल होता था कि पहले सजा तो राजा नहीं देते थे ना, राजा की इतनी, राजा को कहाँ टाइम है कुछ ये सब देखना। तो गांव वाले खुद ही अपने अपने करते थे कि भाई ये किसी ने गलत काम किया, वो किया, तो वो उसको हम सब बॉयकट करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे। तो वो अगर गलती से आ गया तो पूरे खड़े होकर के भाग जाते थे, तो सब आ जाते थे। फिर वो लाइन में बैठते थे खाने में, है ना। खाने के खाना जब पूरी सबका परोस दिया जाता था, तो लास्ट में होती थी पानी दी जाती थी आचमन के लिए। और ये ट्रेडिशन आज भी बहुत सारे जो ब्राह्मण गांव है उनमें आज भी ये ट्रेडिशन थोड़ी बहुत बचा है। सब जगह तो ऑलमोस्ट लोप हो गया, साउथ नॉर्थ अब कहीं बचा नहीं है, पर थोड़ी बहुत रूरल एरिया में कुछ बहुत जो जिनको हम टैबू बता सकते हैं कि कंजर्वेटिव है, चलिए, उन लोगों में अभी भी है। तो पानी दी जाती थी आचमन करने के लिए, क्योंकि बिना आचमन के भोजन नहीं किया जाता है। आयुर्वेद में भी, धर्मशास्त्र में भी, मनुस्मृति में भी आप पढ़ेंगे, आचमन जो आप हवन में करते हैं वो सिर्फ हवन में नहीं, बहुत सारी चीजों में आचमन करने का नियम है। तो आचमन करेंगे, फिर खाने का एक छोटी सी हिस्सा बलि वैश्वदेव के रूप में बाहर निकालेंगे, अपनी थाली के नीचे रखेंगे। फिर सब एक साथ खाना शुरू कर देते, कोई पहले नहीं खाएगा, कोई बाद में नहीं। और खाना आपका खत्म हो गया तब उठ के नहीं जा सकते, वो अपमान है पंक्ति का। उसके लिए जो शब्द यूज होता था वो होता था पंक्ति। जब लास्ट व्यक्ति खाना खा ले, जब वो पूछा जाएगा सबका खाना हो गया, हाँ जी हो गया, तब सब साथ में उठते थे। ऐसा नहीं कि मेरा हो गया मैं उठ जाऊं, नहीं चलेगा। छोटा बच्चा बैठ के अगर खा रहा है, उसका खीर अभी भी बचा हुआ है, तो सबको बैठना होता था। तो उसको कहते थे पंक्ति। पंक्ति मतलब जो लाइन में बैठना। पर वो तो ठीक है, पंक्ति वहां से यूज होता है। पर यहाँ पंक्ति का अर्थ होता है कंपनी, जो आपके आसपास रहते हैं। जब आप लाइन में बैठते हो, जो आपके आसपास रहते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। अगर आप धार्मिक हो, धर्मशास्त्रों को पढ़ते हो, समझते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपके आसपास रहने वाले लोगों का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि आप गाइड करने के लिए रहते हो। और ये तो कहते हैं कि आप अगर धार्मिकता को लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हो, आपके आगे की 7 पीढ़ी भी सुधर जाएंगे। मतलब वो तो थोड़ी एग्जैजरेट हुए में बोला, पर प्रैक्टिकली भी देखेंगे, अगर आप इट्स ए गुड ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपके बच्चों पर उसका संस्कार पड़ता है, आपके बच्चों के संस्कार उनके बच्चों पर पड़ता है, और पिछले 7 जन्म 7 पीढ़ी तक भी सुधर जाएंगे। इनको थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार के साथ लेंगे, पर उसमें कुछ ट्रुथ तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। इदम स्वस्त्ययनम श्रेष्ठ, मिदम बुद्धि विवर्धनम, इदम यशस्यमायुष्यम, इदम निःश्रेयसम परम। तो ये जो मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, ये तुम्हारा स्वस्त्ययन है, तुम्हारे भलाई, तुम्हारे वेलबींग का रास्ता बताने वाला है। श्रेष्ठम इदम, ये ग्रेटेस्ट है, एक्सीलेंट है। बुद्धि विवर्धनम, तुम्हारे विजडम, दिमाग को भी तेज करने वाला है, बढ़ाने वाला। इदम यशस्यम, ये तुम्हारा यश, फेम को भी बढ़ाने वाला। आयुष्यम, ये तुम्हारी लंबी आयु भी बढ़ाने वाला। निश्रेयसम परम,
ये तुम्हें मुक्ति देने वाला। ये जो श्लोक इस लाइन में आपने पढ़ा, उसका हर वो वर्ड सच है। और ये सच आपको पता चलेगा जैसे आप चैप्टर चैप्टर पढ़ते जाएंगे। धर्मशास्त्र को पढ़ने के बाद इतनी क्लैरिटी आपके अंदर आएगी, जो आपकी स्वस्थ है ना, आपका जीवन ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा, बुद्धि विवर्धनम। डेफिनेटली जब आप ऐसे धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र वैसे भी पढ़ते हैं, आपकी जो विजडम है वो डेवलप होता है। धर्मशास्त्र पढ़ने से आपको क्लैरिटी आती है कि क्या सही, क्या गलत, क्या करना, क्या नहीं करना। और नेचुरली जब आप अच्छा काम करेंगे, आपका यश भी बढ़ेगा। आयुष्य कैसे बढ़ेगा? आयु, क्योंकि इसी मनुस्मृति में आप ये भी पढ़ेंगे लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, खान पान कैसे होना चाहिए। तो आपकी खान पान, लाइफस्टाइल, ये सभी तो आपकी लंबी आयु और कम आयु के कारण होते हैं। वो भी आपको यहीं से पता चलेगा। लास्ट बताया निश्रेयसक, मुक्ति पाने का भी रास्ता यहीं से निकलता है। मनुस्मृति सिर्फ लॉ बुक या सोशल बुक नहीं, इसकी जो लास्ट चैप्टर है, 12वां चैप्टर, वो किसी भी दर्शन शास्त्र से काम नहीं। वो प्योरली कर्म, कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म, मोक्ष पाने का उपाय, तो एक छोटा मोटा योग दर्शन आपको मिलेगा मनुस्मृति के लास्ट चैप्टर।